जय जोहार अमर पानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में घलो कोरोना के कहर सलग बाढ़त जाते। प्रदेश में काले कुल 41 नवा कोरोना संक्रमित मरीज आगुआई। ये बाद प्रदेश में अब तक कुल 293 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीज की संख्या 221 हो गए हैं। विशेष बात यह कि प्रदेश में 72 लोग पूरा तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कल प्रदेश के अलग अलग जिला ले कुल 5 मरीज ठीक होकर घर लौटे। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना 21 जिला में फैल चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस मुंगेली जिला में है, जहाँ 43 एक्टिव केस है। वे दूसरे नंबर में बिलासपुर है, जहाँ कुल एक्टिव मरीज की संख्या 39 है। ये कर अलावा मुंगेली जिला में 30, कांकेर में 3, धमतरी में 2, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़ और कोरिया में काली एक मरीज मिले। रायपुर में मिले पॉजिटिव महिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ बताए जाते हैं। वह बिलासपुर जिला में प्रवासी मजदूर और दूसरा ट्रेवल हिस्ट्री वाला के संग सिम्स के जूनियर डॉक्टर गलो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टर के कोनो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जेकले प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टर के कोरोना ओपीडी में ड्यूटी करे की स्थिति होकर कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री ला खंगाले में लगे हैं। लगभग 40 मेडिकल स्टाफ के सैंपल ले गए हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और आया शामिल हैं। डॉक्टर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर ओपीडी में थी। ओपीडी में होने के कारण पेशेंट आया हुआ कोई ध्यान नहीं दे, लेकिन उसके पेशेंट के नंबर नोट किए जा रहे हैं, तो उसे अपन सर्वे कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं उसको। और 40 लोग के साथ में सैंपल ले लिया हमने, उसको भी रिपोर्ट भेजी है, जानकारी आने मिल जाएंगे। और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक राजकोट से आए थे, एक पुणे से आए थे। तो हमने उसको बाकी सबको सील कर दिया है और ट्रेसिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़त जाते पर ये कले डराए और घबराए की जरूरत नहीं है। वो मन कहें कि दूसरा राज्य में फंसे प्रदेश के लोगों ला लेके 31 मई के आखिरी ट्रेन आई। ये मजदूर मल्ला 15 जून तक क्वारंटाइन में रखे जाए। ये बाद पता चल जाए कि प्रदेश में कोरोना के क्या स्थिति है। फ्लाइट और ट्रेन ले अवैया यात्री मल्ला घलो क्वारंटाइन में रखे जाए। सीएम भूपेश कहें कि कोरोना के हम सब डट के सामना करें और जौन सफलता मिले है वो सामूहिक कोशिश के नतीजा है। सीएम कहें कि लॉकडाउन के पहले दूसरा और तीसरा चरण के तरह चौथा चरण में घलो सब मिल के कोरोना ला नियंत्रित करबो। निश्चित रूप से संख्या बढ़ी, लेकिन डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं। 15 जून के बाद वो सारी स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कितने इससे प्रभावित हैं और कितने नहीं। जो भी चाहे हवाई यात्रा करके आए, चाहे वो रेल यात्रा से आए, हम सब उसको क्वारंटाइन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाहर ले आने वाला लोगन बार होम क्वारंटाइन की व्यवस्था ला सही नहीं बताई। मंत्री सिंहदेव का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर विचार करे जाए की जरूरत है। बाहर ले आने वाला लोगन का ना पब्लिक पेड और होम क्वारंटाइन के विकल्प है। ऐसे लोगन ला होम क्वारंटाइन छोड़ ये मल्ला 2 ऑप्शन वाले एक ला सेलेक्ट करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कहिस कि होम क्वारंटाइन के बेरा कोनो व्यक्ति संक्रमित होते तब पूरा 3 किलोमीटर के क्षेत्र ला ही कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ते। बेहतर है लोगन पेड या सरकारी व्यवस्था में क्वारंटाइन में रहे, जेकले व्यवस्था में कोनो बाधा झन है। वह पूर्व मुख्यमंत्री सरकार ला सलाह देते हुए कहिस कि सही बेरा में सही कदम उठाए जाना चाहिए। मामला की गंभीरता ला देखते हुए क्वारंटाइन ऊपर फैसला ले जाना चाहिए। मेरी सोच में सबसे चिंताजनक जो छूट है वो सबको सीधे होम क्वारंटीन की जो व्यवस्था है इस पे विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। क्वारंटीन, होम क्वारंटीन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं, दुर्भाग्य से संक्रमण उनके साथ आ रहा है और उनके चलते बाकी व्यवस्था भी प्रभावित हो जा रही है। अगर हम सीधे होम क्वारंटीन में चले गए तो बाकी तो ठीक है, हमको साथ साथ रहना है, लेकिन जब तक विकल्प है तब तक होम क्वारंटीन आखिरी विकल्प होना चाहिए। कि क्या उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाना उपयोगी है कि नहीं है और उसका वो पालन अक्षरशः करते हैं कि नहीं करते हैं, ये निर्णय लेने का काम सरकार का है कि उसकी गंभीरता को देखते हुए वो तत्काल निर्णय लें कि नहीं उनको पेड क्वारंटाइन में होटल में रखें या सरकार अपने निगाह में कर रखे। तो ये निर्णय तो इमीडिएट गवर्नमेंट को लेना चाहिए। कबीरधाम जिला में अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लेने के स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका समेत सबो महामारी के खिलाफ लड़त है।
ये में सबले खास भूमिका लैब सहायक के जौन कोरोना के खिलाफ जंग में सबले आगू खड़े हैं। जिला में 9 लैब सहायक हैं जौन सलग 2 महीना ले ये अभियान में लगे हैं। ये में अजय कुर्रेहा महामारी के बेरा शादी के 2 दिन बाद ही अपन ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जेकर ले कोरोना के जंग में अपन जिम्मेदारी निभा सके। अजय कुर्रे पिपरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद में है। जिला में अब तक 1600 प्रवासी की जांच ये कोरोना योद्धा करे हैं। अब भी सलग जांच जारी है। मैंने 18 तारीख को लॉकडाउन के तहत अपनी शादी की है। सभी को जागरूक होकर इसको बड़े ध्यान में रखते हुए इसका देखभाल जरूरी है, इसीलिए मैंने अपना नियम का पालन करते हुए 21 से अपना ड्यूटी ज्वाइन किया तथा लगातार अभी भी अपना ड्यूटी करते हुए अपनी जगह उपस्थित हूँ। लगभग 60 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में घलो हवाई सेवा शुरू होगी। पहले दिन लगभग 500 यात्री रायपुर एयरपोर्ट में आइन। पहली दिन यात्रा करैया में ज्यादातर वो लोगन रहीन जो लॉकडाउन के सेती फंसे रहीन। अब विमान सेवा शुरू होले अपन होम टाउन पर रवाना हुई। हवाई यात्री मन के क्वारंटाइन संबंधी फैसला राज्य सरकार मन ला दे गे। छत्तीसगढ़ में सब यात्री मन ला क्वारंटीन करे के फैसला करे गे है। देश के भीतर लेवैया यात्री मन ला होम क्वारंटाइन तो वही विदेश यात्रा लौटने वाला मन ला इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटाइन की सुविधा देगी। क्वारंटाइन नियम के चलत अभी बिजनेस क्लास या कमर्शियल पैसेंजर की संख्या नहीं के बराबर है। ट्रेवल एजेंट कीर्ति व्यास के अनुसार अभी तक एक हफ्ता में मात्र वही यात्री यात्रा करत है जौन फंसे हैं। जब तक क्वारंटाइन नियम शिथिल नहीं होही बिजनेस या कमर्शियल पैसेंजर नहीं बढ़ी। उनकी अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो होम क्वारंटाइन का जो सिस्टम है तो उसमें ये है कि अगर वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और होम क्वारंटाइन इनको लिखा गया है तो वो पेड क्वारंटाइन में भी जा सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग या सेल कॉल पे और मल्टीनेशनल कंपनी के लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, बट क्वारंटाइन वाला जो क्लियर हो गया उसके बाद शायद लोग अवॉइड करेंगे इसको। मुझे लगता है फ्लाइट भी कंटिन्यू शायद नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है, जब तक कमर्शियल पैसेंजर ट्रैवल ना करें, क्योंकि जो डोमेस्टिक पैसेंजर है ये एक बार सेटल हो जाएंगे उसके बाद ट्रैवल नहीं करेंगे। रतनपुर के गांधीनगर का सरकारी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिक मन वहां दे जात खाना लेके जम के हंगामा करें। बताया जाते कि मजदूर मल्ला खाना में अधपका चाउर देगिस, जेकर ले मजदूर भड़क गिन और खाना खाए ले इनकार कर दिन। मजदूर मन आरोप लगाइन के खाना की गुणवत्ता सही नहीं होए के सेती वो मन के तबियत खराब होए के डर है। छोटे छोटे लड़का मन के तबियत बिगड़त है। मजदूर मन के कहना है कि प्रशासन वो मन के समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर में रहना मुश्किल हो गए। आप मतलब बता दें कि मस्तूरी समेत दूसर क्षेत्र के 123 प्रवासी मजदूर के बिलासपुर पहुंचे के बाद वो मतलब रतनपुर के शासकीय विद्यालय में क्वारंटाइन करे गए हैं। हमारा जो खाना दिए है वो न चूड़े है, न पके है, न नमक है, न कुछ भी हो माँ, और दूध चा रुखा न साग है, इसने ला के हमारा दे दे हवाए। कोई चक्कर में भूखा प्यासा पड़े हैं लोग लेकर है हमारे बहुत जन, जेकर चलते हमन प्रशासन से कहत हन कि हमारा अच्छा से खाना दे, भले ही कम दे लेकिन सही सामान दे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग डाहर ले खरीदे गए 5 ऐसे युक्त एम्बुलेंस वरदान साबित होते हैं। दुर्ग, कुमारी, पाटन, जीट और बोरी में ये एम्बुलेंस के मदद ले कोरोना मरीज ला आइसोलेशन और एम्स रायपुर में शिफ्ट करे जाते हैं। जिला खनिज न्यास मदले खरीदे गए ये 5 एम्बुलेंस की कीमत लगभग 58 लाख रुपया है। अभी एक उपयोग खाली कोरोना मरीज पर करे जाते हैं। व्यापक स्वास्थ्य अभियान में गला एक सहायता ले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन बताएं कि डेंगू मरीज पर गलो एम्बुलेंस ले ही सेवा ले जाही। सर्व सुविधा युक्त ये एम्बुलेंस विभाग पर कोनो वरदान ले कम नहीं है। जिले में 5 एम्बुलेंस हमको मिला था पिछले साल, जो उसका उपयोग बहुत ही कारगर रहा हमारे इस कोरोना के कार्यक्रम में। तो सभी ऐसी गाड़ियां हैं तो हमको सैंपल लेने में बहुत दिक्कत नहीं हुआ। गर्मी के दिनों में हमारे स्टाफ जो है डॉक्टर और टेक्नीशियन जाके घर घर जाकर जो लिए हैं और मरीजों को लाने ले जाने में। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संदिग्ध मरीज फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। युवा के ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली ले आना बताए जाते। युवा के RT-PCR जांच सैंपल भेजे गए जेकर रिपोर्ट के अगोरा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन करा थे, तो वह पुलिस ये मामला माप जांच शुरू कर दे।
करमचंद नाम के आदमी हैं, 25 वर्ष हैं, उम्र हम की झेराडी थाना लुंडा क्षेत्र के, वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर में थे, संदिग्ध थे ये, और इनका जो सैंपल है वो भेजा गया है टेस्ट के लिए। दरवाजे के पास में ही इन्होंने जो लोहे का रहता है, अभी अच्छे से लिखा नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े से लगा करके फांसी लगा ली है। PM वगैरह हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, वार्ड के लोगों से भी बात करेंगे कि कोई कुछ बोलते थे क्या, फिर उस आधार पर बयान के आधार पर ही पता चल पाएगा। लॉकडाउन के बीच पलायन करत मजदूर मल्ला क्वारंटाइन सेंटर में 15 दिन भर राखे जाते। फिर ये सेंटर में रात लोगन कुछ अजीबो गरीब हरकत करते जो चिंता के विषय है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के गंडई तहसील के ढंडार गांव के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र और गुजरात ले आए लगभग 40 प्रवासी मजदूर रखे गए हैं। ये में 2 गर्भवती महिला गलत शामिल है। क्वारंटाइन सेंटर में हलचल तब वो बेरा मार गई जब वहाँ रात गर्भवती महिला अपन हाथ पांव पीट के चिल्ला लगी। घटना की जानकारी मिले में प्रशासन वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजी, जहाँ आराम नहीं मिले में पूजा पाठ के सहारा ले गई। आखिर ऐसे काबर हुई, ये अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। कहूँ ऐसे तो नहीं है कि लॉकडाउन की स्थिति क्वारंटाइन में रहत लोगन के मानसिक समस्या ले बोमन गुजरत है। ऐसी स्थिति ला सामान्य समझना भूल हुई। सोमवार के दिन पूरा छत्तीसगढ़ के आने कांग्रेस जिला मुख्यालय में जीरम हमला में शहीद कांग्रेसी नेता मल्ला श्रद्धांजलि दी। 5 तस्वीर आप मल्ला दिखाथन। पहली तस्वीर जीरम के दरभा घाटी के, जहां चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम घटना स्थल में पहुंच के दिवंगत कांग्रेसी नेता मल्ला श्रद्धांजलि दी। दूसरा तस्वीर दंतेवाड़ा के, जहां मंत्री कवासी लखमा और शहीद महेंद्र कर्मा के पत्नी देवती कर्मा फरसपाल में महेंद्र कर्मा ला श्रद्धांजलि दी। तीसरा तस्वीर चित्रकूट के है, जहां जीरम श्रद्धांजलि दिवस में शहीद मल्ला श्रद्धांजलि देवर बस्तर सांसद दीपक बैज जीरम घाटी पहुंचे, जहां जीरम घटना में शहीद वरिष्ठ नेता और सुरक्षा बल के जवान मल्ला शहीद स्मारक में सुरता करते हुए पुष्प अर्पित करें। चौथा तस्वीर रायगढ़ के, जहां कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल शहीद पिता नंद कुमार पटेल और भाई दिनेश पटेल श्रद्धांजलि देवर नंदेली स्थित समाधि स्थल पहुंचे रहे। अब बीच के जो बड़े तस्वीर आप देख पाता और रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के हैं, जिया खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता, मंत्री और कार्यकर्ता मन पहुंचे रहे, जहाँ सबो जन अपन शहीद नेता मन के सुरता करें। वहीं सीएम कहें कि जीरम घटना के जांच अभी भी अधूरा है। NIA घटना स्थल में मौजूद लोगन के बयान नहीं लेस और न ही पकड़े गए नक्सली के बयान लेस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर विश्वविद्यालय के नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम में करे की घोषणा करें। वह भाजपा गला ये बयान ऊपर आपत्ति जताए। जो षड्यंत्र हुआ है उसके बारे में कोई जांच नहीं हुई। जो नक्सली पकड़े गए हैं, NIA कोर्ट ने जो आदेश दिया, गुरसाहिब सेंडी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उसका बयान लिया जाए, वो भी नहीं लिया गया है। और जो लोग उस घटना स्थल में थे उनसे भी बयान नहीं लिया गया। इस मामले में जांच पूरी हो, सबका बयान हो, षड्यंत्र उजागर हो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो तथ्य सामने आना चाहिए। जीरम घाटी घटना घटी, वे साजिश थी। उस साजिश का पर्दा जो भी नहीं उठाया और साजिश करता आज भी बेनकाम नहीं हुए हैं, तो हम लगातार मांग करते रहे और हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल साहब की सरकार SIT के माध्यम से दोषियों तक पहुंचेगी। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, इन तथ्यों को उजागर करेंगे तो एक बड़ा षड्यंत्र का खुलासा होगा, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। मगर मुझे इस बात का अभी भी आश्चर्य है और दुख है कि NIA के सामने आज तक उन तथ्यों के, उन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं रखा गया। आपके पास में प्रमाण है, आपके पास में सरकार है। उस सरकार अगर मान लीजिए कोई कदम उठाती है तो मैं नहीं समझता केंद्र सरकार इसके अंदर कोई हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई चीज़ें प्रमाणित होती है तो उसमें केंद्र सरकार भी को क्या दिक्कत है। तो राज्य सरकार को अगर उसको वास्तव में जांच कराना, ईमानदार जांच करवाना, तो ईमानदार प्रयास करना। जिस समय झीरम की घटना हुई थी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार के द्वारा ही गृह मंत्री जी के द्वारा NIA का गठन किया गया था
उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई और अभी जांच चल रही है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो जांच पूर्ण क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी न्याय योजना ला लेके पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। यही कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्याय योजना में बीजेपी नेता मन ला मिले राशि ऊपर पलटवार करें। वोमन कहें कि बीजेपी हमेशा ओछा राजनीति करते। सीएम कहें कि तत्कालीन बीजेपी सरकार विधानसभा में कांग्रेस विधायक बन के नाव ला लेके बताए रहे कि कोल ला कतना बोनस मिले है, तब ये काम वोमन के लोगन बर ओछा नहीं रही। सीएम कहें कि अब जब ये नेता मन के नाव आगू आए तो ये ओछा काम हो गए है। वोमन बीजेपी नेता मन ला सलाह देते हुए कहें कि न्याय योजना की प्रशंसा आज देश भर में हुआ थे। वो मन ला घलो सच्चाई ला स्वीकार कर प्रशंसा करना चाहिए। ये ओछा काम तो उन्होंने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रदेश में लाख के खेती ला अब कृषि के दर्जा मिले, ये ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहमति दे दिए। सीएम कहें कि प्रदेश में किसान मन ला अब सहकारी समिति ले लाख की खेती पर ऋण मिल सकी। संगी ये ला लेके मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक पर प्रस्ताव रखे के निर्देश दे। कृषि वन और सहकारिता विभाग ला निर्देश दे गए। विभाग मन ला लाख और एकड़ जैसे दूसर उपज ला कृषि में शामिल करे बर कहे गए है। तो लाख की खेती ला अब कृषि के दर्जा दे चाहिए। प्रदेश में लाख की खेती ला अब कृषि के दर्जा मिली। ये कर पर सीएम भूपेश बघेल निर्देश दे है।